जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब ईरान अमेरिका और इजराइल को अपना सबसे बड़ा दो दुश्मन देश मानता है, नंबर 1 और नंबर 2। लेकिन अगर आप 50-60 साल पीछे जाओगे तब अमेरिका और इजराइल ईरान के बड़े दुश्मन नहीं थे। ये तीनों देशों के बीच संबंध बहुत अच्छा था। लेकिन 1970 के बाद सारा कुछ बदल गया। अब तीनों देश एक दूसरे के दुश्मन हैं और लगातार ईरान के ऊपर अटैक होता है या फिर ईरान कुछ कुछ एरिया पर इस दोनों देशों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है ताकि वो बदला ले पाए। अब बड़ा खबर ये है कि कल रात को ईरान ने इराक में जो अमेरिका का दूतावास है नॉर्दर्न इराक में उस एरिया पर तकरीबन 12 के करीब जो मिड रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है उसे दागा है। हालांकि इसमें अमेरिका की कोई डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर उनके दूतावास को तो हिट नहीं किया गया, लेकिन बिल्कुल आसपास हिट किया गया और उससे अमेरिका की दूतावास को छोटा मोटा नुकसान भी हुआ है। लेकिन ये जो टाइमिंग है, अगर आप देखोगे तो ईरान एक तरीके से बेवकूफ़ी ही किया है। हालांकि ईरान ने इजराइल से बदला लेने के लिए तो ये किया है, लेकिन उसका जो टाइमिंग है और जो टारगेट है वो बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब आप सब जानते हो रसिया यूक्रेन को जंग को लेकर रसिया के ऊपर एक तरीके से आप कह सकते हो सबसे ज्यादा सैंक्शन लग चुका है। अगर आप ईरान और नॉर्थ कोरिया या फिर बाकी दूसरे देशों के ऊपर जब अमेरिका और वेस्ट सैंक्शन लगाता है उस कंपेयर में रसिया के ऊपर सबसे ज्यादा सैंक्शन लग चुका है। ऐसे में रसिया काफी मुश्किल पोजीशन में है। रसिया की इकोनॉमी दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। अब रसिया के ऑयल और गैस को या तो लोग कम खरीदे या फिर बिल्कुल ना खरीदे, इस टाइप का अमेरिका या फिर वेस्ट प्लान कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई देश इससे फायदा उठा सकता था वो था ईरान, क्योंकि अगर ईरान के ऊपर सैंक्शन हट जाता तो आसानी से वो दूसरे देशों को ऑयल वगैरह बेच पाता और उसकी इकोनॉमी ठीक होने के मौका था। लेकिन अब अमेरिका के ऊपर अटैक करके ईरान ने बिल्कुल एक तरीके से बड़ा गलती कर दिया है और इससे कहीं ना कहीं रसिया को भी इनडायरेक्टली फायदा होगा। मैं उस पर बाद में आऊंगा। अब आपको मैप के जरिए दिखा देता हूं कि ईरान कहाँ ये अटैक किया और क्यों किया। अगर आप देखोगे ये रहा ईरान और ये रहा इराक। ईरान एक बहुत बड़ा देश है और ये जो अटैक हुआ है ये एरबिल में हुआ है। एरबिल में जो ये हालांकि जो एरबिल वाला है ये कुर्दिश लड़ाकू जो है उनके कब्जे में ये एरिया है और उस एरिया पर जहां पर अमेरिका का दूतावास था तो बिल्कुल आसपास 12 के करीब कल रात को मिसाइल जाकर हिट किए हैं। हालांकि एरबिल में पहली बार ईरान अटैक नहीं कर रहा है। जब इराक में ईरान की जो कमांडर सुलेमानी को मार दिया गया था तब ईरान एरबिल और इस वाले एरिया पर अटैक किया था। अगर आप देखोगे पिछले महीने सीरिया में ये वाले एरिया पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके जो हिजबुल्लाह के दो बड़े लीडर है उनको मार दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए अब कहा जा रहा है कि ईरान अब एरबिल पर अटैक किया है। लेकिन जैसे मैंने कहा ऐसा करके ईरान खुद की ही नुकसान किया है, क्योंकि अब अमेरिकन मीडिया में ये बात चर्चा चल रहा था कि अगर आप ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील थोड़ा डिले हो गया था, अगर वो हो जाता है या फिर वो बातचीत 100% सक्सेस हो जाता है तो अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्री को मौका मिलेगा वो रसिया के ऊपर ज्यादा दबाव डाल पाए। क्योंकि अगर आप देखो कोई भी अब यूरोप में ही बहुत सारे देश रसिया से एनर्जी को लेकर डिपेंड करते हैं और बाकी दूसरे देश भी है। अगर आप अमेरिका या फिर यूरोप कहेंगे कि नहीं आप रसिया से बिल्कुल ऑयल और गैस मत खरीदो, तो ऐसा नहीं है कि कोई उनकी बात को मान लेगा, क्योंकि ये जरूरत है। आप ऐसे कोई मतलब एक अल्टरनेट ना देकर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। पहले से ही वेनेजुएला से लेकर ईरान के ऊपर ऑलरेडी बैन लग चुका है, तो रसिया से अगर कोई मना करेगा तो मानेंगे नहीं। अब अगर ये डील हो जाता ईरान के साथ, पीस डील या फिर आप न्यूक्लियर डील ही कह लो, अगर वो हो जाता तो दूसरे देशों के पास मौका होता, चलो हम रसिया से नहीं खरीदेंगे, हम ईरान से खरीदेंगे। लेकिन अब ईरान ये जो अटैक किया है अमेरिका के ऊपर, इससे अब जो न्यूक्लियर डील चल रहा था बहुत जल्द उस पर कुछ फाइनल होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। अब एक तरीके से इजराइल तो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील हो या फिर जो न्यूक्लियर डील है उस पर कोई फाइनल आउटकम है, क्योंकि इससे इजराइल को ही ज्यादा खतरा होगा अमेरिका के कंपेयर में, ऐसा इजराइल को लगता है। लेकिन एक तरीके से अब ईरान अमेरिका के ऊपर अटैक करके खुद की पैर पर तो कुल्हाड़ी मारा ही मारा है और साथ में इजराइल को एक बड़ा मौका दे दिया है और रसिया को भी एक अपॉर्चुनिटी दे दिया है वो अपनी इकोनॉमी को थोड़ा बहुत बचाने के लिए। दोस्तों, आज के टॉपिक में इतना ही। बहुत छोटा सा टॉपिक था लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जियोपॉलिटिक्स की नजर से। आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।